वो दिनांक 21 तारीख को एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 सीएसपी संचालक से कुछ क्रिमिनल्स के द्वारा 11,82,000 रुपये और आधार कार्ड और अन्य कागजात लूट लिए गए थे। उस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई है, ठीक, और उन लोगों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरोह को आइडेंटिफाई किया गया और उनमें से 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। इन लोगों के पास से कुल 3,40,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। साथ ही 3 मोबाइल, लूटा गया आधार कार्ड, कांड में प्रयुक्त काला पल्सर मोटरसाइकिल और कांड में प्रयुक्त सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी सीज किया गया है। और इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी रहा है। अभी वो बेल पे थे और जो अपराधी बच गए हैं उन लोगों का की अरेस्टिंग के लिए भी लगातार छापेमारी की जा रही है। सही, क्या इससे पहले जो वारदात को अंजाम दिया तो वो क्या किस बड़े टाइप का कि इसी तरह के कांड को उन्होंने पहले नहीं किया? सारे मामले इनका लूट का है। अधिकांश मामले लूट का है, कुछ आंशिक का केस है। पूरे कार्रवाई में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें हमारे DIU की टीम और कस्बा थाना प्रभारी और अन्य लोग शामिल थे और सभी के द्वारा इसमें आइडेंटिफाई करके त्वरित कार्रवाई किया गया है। बाकी भी कुछ क्रिमिनल्स इसमें फरार हैं, उनके विरुद्ध भी छापेमारी की जा रही है। बहुत जल्द उनको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा और भी पूछताछ की जा रही है इन लोगों से कि और कोई घटना में शामिल रहे हैं कि नहीं। हालांकि उसके कुछ दिनों के बाद किशनगंज में भी एक लूट हुई थी, तो उस संबंध में भी इन लोगों से पूछताछ की जा रही है और अगर कन्फेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी आगे। पहले से सर आपराधिक इतिहास ये लोग सारे ये जो दोनों लोग हैं इनका आपराधिक इतिहास भी है और वो सब सारा डिटेल अभी दे दिए। कुल कितने अपराधी शामिल थे सर? 4 अपराधी शामिल थे, इसमें से 2 अरेस्ट हुए। 2 अरेस्ट हुए। ये कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये कुछ 2 जो अरेस्ट हुए हैं वो यहाँ के नगर के रहने वाले हैं। और सभी थानाध्यक्ष जो हैं वो उनको जितने भी फरार क्रिमिनल्स हैं और साथ ही वारंटीज और जो भी मद्य निषेध के धंधे में लगे हुए हैं या NDPS के धंधे में लगे हुए हैं या जो भी जिस भी तरीके के अपराधी हैं उन सभी को अरेस्ट करने का निर्देश दिया गया है और जो अभी बेल पे हैं उनको सत्यापन करते हुए उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ वैसे लोगों को भी चिन्हित करने का निर्देश दिया गया था जो लोग चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने की क्षमता रखते हों, तो वैसे लोगों को भी चिन्हित किया गया है। कुल मिला के अभी जो कार्रवाई की गई है अभी तक कुल 59 आर्म्स बरामद किए गए हैं और 129 कार्ट्रिज इसमें बरामद हुआ है और जो भी लाइसेंसी आर्म्स हैं उन आर्म्स का प्रॉपर वेरिफिकेशन किया गया है और 88 आर्म्स उसमें से डिपॉजिट भी कराया गया है। साथ ही साथ 5120 लोगों के विरुद्ध बॉन्ड डाउन किया गया है 160 की प्रक्रिया में, ताकि इलेक्शन को प्रभावित नहीं कर सके। इस बीच कुल 4,742 वारंट्स का डिस्पोजल भी किया गया है। वैसे एरिया भी चिन्हित किए गए हैं जहां ये संभावना हो सकती है कि वहाँ चुनाव की प्रक्रिया को बाधित किया जा सकता है, तो उस एरिया को भी चिन्हित किया गया और बाधित करने वाले लोगों को भी चिन्हित किया गया है। तो इन सभी पे भी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त 110 जो हैबिचुअल क्रिमिनल हैं उनके विरुद्ध 110 की कार्रवाई की गई है। कई गुंडा प्रस्ताव भी सबमिट किए गए हैं, सर्विलांस प्रोसीडिंग भी खोले गए हैं और साथ ही साथ CCA का भी प्रस्ताव भेजा गया है और उन क्रिमिनल्स के विरुद्ध जो बेल पे हैं अभी और अभी भी कई लोगों को चिन्हित भी किया जा रहा है डिफरेंट मामले में जिनके विरुद्ध CCA किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारी जो CAPF की जो कंपनी है वो लगातार क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन का काम कर रही है, हर जगह रेड कर रही है और साथ ही साथ हम लोग इंटर स्टेट बॉर्डर पे लगातार निगरानी भी रखे हुए हैं ताकि किसी भी तरीके का मूवमेंट जो निषिद्ध पदार्थों का मूवमेंट है वो ना हो सके, कम हो सके, मिनिमाइज किया जा सके
और इसके अतिरिक्त बीच बीच में हम लोग डायनेमिक चेक पोस्ट गठित करके लगातार व्हीकल चेकिंग भी करवाया जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके का निषिद्ध पदार्थ या कैश का जो परमिसिबल लिमिट से ऊपर का कैश का जो फ्लो है उसको चेक किया जा सके। इसके अतिरिक्त जो चुनावी प्रक्रिया है उसकी भी तैयारी, जो प्रोसेस है उसकी भी तैयारी की जा रही है। सारी चीज़ों का प्रॉपर प्लानिंग हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली चुनाव संपन्न